Hello guys, today we discuss sample question paper social science standard 10। जो क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उसके लिए हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वाला एक वीडियो लेके आए हैं जो मार्किंग स्कीम के साथ है। क्लास 10 के जो सेशन 2022 और 23 में जो पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का, उसकी पैटर्न से हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले आप एक काम करना कि आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। उसमें आपको 20 मार्क्स का टोटल कंटेंट मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट देखे, व्हाट हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इज ट्रांसपोर्ट मीन्स जो आपको हेल्प करेगा एशियन और अफ्रीकन कंट्री को, वो रियल में कौन हेल्प करेगा? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट जब होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगी, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा पेपर स्टार्ट किया? केसरी। कौन सा? केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। Look at the picture and give the below. Identify the name of the painter of this painting from the following option। तो उस टाइम के सबसे फेमस जो इमेज बनाने वाले जो पेंटर थे वो कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। राइट, चलो आगे बढ़े। Who among the following was the author of the book of गीता गोविंद। तो गीत गोविंद जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? जयदेव ने लिखी हुई है। इसके ऊपर एक मूवी भी आया था। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा, जॉन गुटनबर्ग ने इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले दूसरा सेंटेंस आएगा, मार्टिन लूथर ने राइटिंग अ लीड ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन। थर्ड होगा मार्क मैनो जो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटिंग द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया। चलो आइडेंटिफाई द क्रॉप विच हेल्प द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऐसा क्रॉप को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो फूड और फोडर दोनों में यूज़ हो, जिसका टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री के बीच में हो ग्रो होने के लिए, और ओल्ड एलिवियल सॉइल चाहिए। तो वैसा क्रॉप कौन सा है? मेज है। राइट, मेज मीन्स मकाई जिसको हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व एंड अनक्लास फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, वो रॉन्ग है। परमानेंट फॉरेस्ट उसमें नहीं आता। राइट, चलो मैचिंग देखें। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है वो आपको डिनोट करना है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है जो वापस आपको मिल जाए? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। राइट, नेशनल रिसोर्स कौन से है? द ओशियन रिसोर्स इज अ नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। इंटरनेशनल रिसोर्स में आपका क्या मिलेगा? ओशियन रिसोर्स, और नेशनल रिसोर्स में आपको रोड, कैनाल और रेलवेज मिलेगी। राइट, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, और उसके आगे का चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा रॉन्ग है? तो द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रॉन्ग है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी थी बेल्जियम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द लेजिस्लेटर ऑफ सेंट्रल और स्टेट इन इंडिया। तो एजुकेशन कौन सा होगा? एजुकेशन अच्छी चीज़ है कि जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में आती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में देखें तो रेडिकल वुमन मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल एज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सी करेक्टली मैच है? तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ टाइप है, मीन्स NDA जो उसकी अलायंस है। There are two statements. Mark has a assertion and reason. Mark your answer as per the code provided below. तो both A और R are true. R is the correct explanation of the A. Means यहाँ पे जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि हम देखें, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटी है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड है। दोनों सेंटेंस राइट है डेमोक्रेसी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोर्स्ट्रेड बाय श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है? बुद्धिज़्म। श्रीलंका में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है? बुद्धिज़्म। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड द चिल्ड्रन ऑन ऑफ विच स्टेट हैज़ अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो ये डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो केरला में एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिया जा रहा है? केरला। 61% लोग स्कूल अटेंड करते हैं। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। डेटा के हिसाब से आपको लिखना है हाउ मच परसेंटेज गर्ल आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो 80%। कितनी? 80% स्कूल जो गर्ल्स है वो स्कूल अटेंड करती नहीं है, क्योंकि 82% ही कर रही है इसी वजह से। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज और दूरदर्शन और मेट्रो। और ऑड है क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया, राइट। यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला भी आ गया, रोडवेज और एयरवेज सबको डिस्क्राइब किया, वो रॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो नेचुरल ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, राइट। मीन्स आप कहाँ पे काम कर रहे हो। रीड द फॉलोइंग बिलो द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Rohan has taken a loan of 5 lakh from the bank to purchase a house on 12% rate interest. He has to submit paper of a new house and salary record to the bank. What is the process? Is called has तो collateral. Okay, उसको बैंक में क्या रखना पड़ेगा? कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो उसका आंसर आएगा collateral. Which of the following international agency allow the free trade and work on the mutual trade between the country? तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सबको जोड़ता है ट्रेड के हिसाब से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहना चाहता है? ये लास्ट चैप्टर जो है उसमें है। फॉरेन कंपनी आर अलो टू सेटअप द फैक्ट्री, और ही लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। लेसन मीन्स थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो वैसा चाहता है। और दूसरा रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट। वैसे 4 सेंटेंस आपके पास है तो उसमें आएंगे 2 सेंटेंस, एक रिमूवल ऑफ बैरियर और दूसरा फॉरेन कंपनी इंडिया में आए और अपना बिजनेस सेटअप करे। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। आपको क्या दिया होगा? एक जो एनालाइज एनी 2 फैक्टर that are responsible for the Great Depression of America during 1929। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर किया हुआ है कि भाई क्या हुआ है एक्चुअली। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन प्रॉब्लम, इट्स वाज मेड वर्स बाय द फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस। एग्रीकल्चर की जो भी प्राइस है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो 1928 में जो क्राइसिस हुआ यूएसए में जो लोन का, उसकी वजह से वहाँ के जो शेयर मार्केट की जो प्राइस है वो वहाँ के शेयर हाफ प्राइस में क्या होने लगे? सेल होने लगे। और दूसरा भी आप पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे कि ब्रिटिश पाउंड जो स्टर्लिंग है वो भी क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। आगे देखें तो मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर कंट्री।
तो देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, हमें पता है इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम है कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, रिलीजन को फॉलो करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रोहिबिट करते हैं, रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। चलो आगे देखें। तो सजेस्ट एनी टू वे टू कंजर्व द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इन इंडिया। तो एनर्जी को हमें रिजर्व करना है तो इंडिया में कैसे करते हैं? प्रमोशन ऑफ एनर्जी of resource have to adapt the approve the judicial use of limited energy resource। मीन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो, और जो पावर सेविंग डिवाइस है उसका यूज़ करो। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तब आप उसको क्या कर दो? स्विच ऑफ कर दो, राइट। सजेस्ट एनी टू वे टू इम्प्रूव द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। मुझे सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है तो क्या करूँगा? पहले जो सोलर पैनल है उसकी कॉस्ट को क्या करूँगा? रिड्यूस करूँगा। इफ़िशेंसी थोड़ी बढ़ा देंगे सोलर पैनल की, और इजी इंस्टॉलमेंट प्रोसेस करेंगे, और CPV सेल का हम यूज़ करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल। एंड इंस्टॉलेशन सोलर पैनल इज शेडेड एरिया, मीन्स जहाँ पे जो सनलाइट ज़्यादा मिले वहाँ पे हम रखेंगे। इन वॉट वे गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। गाँवों में जो गांव की जो जगह है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें? सबसे पहले वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे, न्यू डैम बनाएंगे, वहाँ पे टर्सरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और सबसे पहले वहाँ पे इंडस्ट्रियल और सर्विस कैसे हम एस्टेब्लिश कर पाए उसका सर्वे करेंगे, और जो वेजिटेबल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और क्राफ्ट इंडस्ट्री है और न्यू सर्विस लाइक IT है उसको भी हम प्रमोट करेंगे। और टूरिज़्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सेक्शन C उसमें हम बात करेंगे 15 मार्क्स की। वहाँ पे हमें हाउ वाज सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको एक्सप्लेन करनी है। मीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे अफेक्ट करती है पूरी। तो द वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। It is a huge increase of the defense and expenditure which was financed by the war loan, and through the war year price are increase and doubling, means almost double हो गई। Village were call upon the supply of soldier or force recruitment of the rural area causes the widespread of anger and shortage of food। और कोई जगह पे तो क्या हो गई? एपिडेमिक क्रिएट हो गई। चलो आगे जाइए। हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड themselves ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो इंडस्ट्री में जो हेल्प करने वाले बंदे थे उस टाइम, तो GD बिरला थे, परसोत्तम ठाकुर दास थे, जिसने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में जो मनी चाहिए थी उसको प्रोवाइड की। दूसरा, मोस्ट बिजनेसमैन वांटेड द फ्लोरिश ट्रेड विदाउट कंस्ट्रक्ट ट्रेड, मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट को इंटरफियर ना करे और वो ट्रेड इजीली कर पाए। और जो फॉरेन रेशियो था रुपीज़ के अगेन, वो कैसा था? थोड़ा डिस्करेज ऑफ इम्पोर्टमेंट में क्रिएट कर रहा था। तो बिजनेसमैन ने बहुत सारी हेल्प की, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री बोलते हैं उसको डिपार्टमेंट बनाया गया 1920 में। आगे देखें तो एग्जामाइन द फैक्टर एंड दैट इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। इंडिया का जो रेलवे है उसको कैसे बनाया गया है आपको पता है। जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा, और प्लेन एरिया है थोड़ा पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे माउंटेन हिली एरिया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा कैसा है? डिफ़िकल्ट है। डेजर्ट जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे भी डिफ़िकल्ट है रेलवे को एस्टेब्लिश करने का। और MP और गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ी सूटेबिलिटी मिलती है। और कोंकण रेलवे जो सबसे डेंजरस जगह है जहाँ पे रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट लैंडस्लाइड वहाँ पे होती रहती है और रेलवे तो भी उसको मैनेज कर लेता है। इन व्हाट वे द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो वैसी जगह बनाती है जहाँ पे उसको कुछ नई वैरायटी मिले। जैसे कि हमारे इंडिया में देखें तो IT में इंफोसिस कंपनी जो ग्लोबली फॉर मैनी रीज़न मोस्टली ऑफ द न्यू मार्केट चीपर रिसोर्स मिले और कॉस्ट जहाँ पे रिड्यूस हो वहाँ पे ही और क्या करते हैं? अपनी ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं।
6 एसेंशियल वे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और दे आर डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मल्टीनेशनल आर सब्जेक्टेड टू एक्सचेंज द रेट ऑफ द बेस। और दूसरा, फॉरेन कंट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पे जो मनी का डिफरेंट रहता है उसके हिसाब से भी उसको प्रॉफिट और लॉस रहता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को। बट अच्छी बात है, वो अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम, एंड कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व थ्रू द debate and discussion and negotiation. Minority and majority cooperation are the common phenomena in the democratic government, enhance the dignity of all without any discrimination. टर्सरी सेक्टर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। हमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अभी चलने वाला और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाला जो सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर है। ये बेसिक सर्विस सेक्टर वेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स। टर्सरी सेक्टर सपोर्ट द हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। Tertiary sector activity are the essential for the production process, transport, banking and communication providing by the tertiary sector. सेक्शन डी, वहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। हाईलाइट द वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यहाँ पे आपको जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, इक्वल राइट मिली, ट्राई कलर वहाँ पे बना फ्लैग का, ईस्ट जनरल इलेक्ट हुए और न्यू हैम्स ओथ क्रिएट हुए और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ उसके बारे में आपको कम्प्लीटली लिखना है। हाईलाइट द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, जो फर्स्ट चैप्टर है जर्मनी यूरोपियन कंट्री के लिए, तो नेशनल यूनिफिकेशन में उसने हेल्प किया। ओटो वन बिस्मार्क है, उसने 7 ईयर फाइट की किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ और प्रुशिया के साथ, और वहाँ पे वो जीते। प्रुशिया के जो किंग है विलियम वन, तो जर्मन एम्परर सेरेमनी उसके लिए रखी गई बट उसने एक्सेप्ट की नहीं। तो यहाँ पे आपको ओटो वन बिस्मार्क ने जो भी जो मिरर पैलेस के बारे में है वो सब आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडरिंग द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और होल इकोनॉमी, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ है, नीडल से लेके आप बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बना लो वो किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपको जॉब प्रोवाइड करता है, ऑल्सो पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, और जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाता है और ट्रेड और कॉमर्स को भी आगे ले जाता है। एग्जामिन द मल्टी प्रोंग एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, अभी की ये सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। उन लोगों ने बीपीओ स्टार्ट किया है, बीपीओ मीन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग स्टार्ट किया है, जिससे क्या हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। इंडिया में बहुत सारी जगह है, वहाँ पे अभी आईटी सेक्टर का कैपिटल माना जाता है, जैसे कि बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बोलते हैं उसको हम, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मोस्टली पावरफुल वुमन को भी वहाँ पे 30% लोग कंसिडर करते हैं, मीन्स वुमन के लिए बेस्ट सेक्टर है। आगे देखें तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू वोटर। पार्टीज प्ले decisive role of making of law. Parties from the run government and those party that lost the election they can play a opposition role. बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्मूथली रन हो, लोग एक साथ आके ग्रुप में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बनाए कि गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्री क्या हो, रूल हो, राइट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, इसी वजह से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक टाइप का मंडल है, इसमें 15-20 बंदे होते हैं, वो एक ही गांव के होते हैं और हर मंथ 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेव करते हैं। जिसको ज़रूरत हो उसको लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं और कोई कोलेटरल की ज़रूरत होती नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे रीपे में भी सीरियसली उसको ब्रूटल या मारा जाता नहीं है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व
बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आरबीआई है वही, जो भी चीज़ है उसमें आरबीआई ही क्या है, मेन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी लोन सेक्शन हो तो आरबीआई के थ्रू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी और ट्रेड वो सब सब कैसे होते हैं, आरबीआई के मॉनिटरिंग में होते हैं। आरबीआई वन हाउ मच दे आर लीडिंग टू होम एट विच इंटरेस्ट रेट, वैसे ही वो वर्क करता है। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ को रीड करना है और आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। ये बहुत इजी होता है, इसमें 4 आउट ऑफ 4 आपको लाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनजीओ के ऊपर, नर्मदा बचाओ, उसमें भी आपको क्या पैराग्राफ रीड करना है और आंसर देने हैं, राइट, वो आपके सामने है। यहाँ पे भी रीड द एक्सट्रेट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको रीड करो और उसके हिसाब से आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर के आंसर दो। और लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है, मैप स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 हिस्ट्री के मैप होते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन आपको बताना है 1920 कलकत्ता वाला, और महात्मा गांधी ने जो शॉर्ट लॉ ब्रेक किया तो दांडी आपको लोकेट करना है, दांडी गुजरात में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। हीराकुंड डैम उड़ीसा में बताना है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, और कोची पोर्ट है वहाँ पे केरला में आपको बताना है। तो यहाँ पे बताए हुए हैं, नोएडा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, दांडी और तारापुर है वो महाराष्ट्र में, हीराकुंड आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे कोची, राइट, कलकत्ता, हीराकुंड डैम और नोएडा, दांडी और तारापुर। चलो ये हुआ पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरे भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।